अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की जो क्लास है वो होगी बहुत ही ख़ास, क्योंकि आप सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है? और आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई होगी, इसके लिए मैं फटाफट से एक क्लास लेके आ गई हूँ जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए है, ख़ास करके उनके लिए जो 10वीं और 12वीं का पेपर देने वाले हैं, ठीक है? अभी 2026 में। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, जो आज का उर्दू कवायद का हिस्सा है, वो है इस्म के ऊपर। इस्म के जो भी मसले हैं, मसलेहत है, वो सारे आज क्लियर करवाए जाएंगे आज के एक ही क्लास में, ठीक है? तो आप सबको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से समझना है। तो शुरू में आप सबको बताया गया था इस्म के किस्मों के बारे में, ठीक है? तो पहले तो बताया गया था कि इस्म है क्या। तो इस्म क्या है, जिसको हिंदी में संज्ञा कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है नाउन, ठीक है? अब इस्म किसी भी चीज, जगह, शख्स के नाम को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है उसको इस्म कहा जाता है, जो कि मैं आप सबको पहले वाले क्लास में जब उर्दू कवायद का क्लास स्टार्ट हुआ था तभी बताया गया था, ठीक है? तो इस्म की जो किस्में हैं वो है मानी के एतबार से दो, इसमें जात और इसमें सिफ्त। अब इसमें जात और इसमें सिफ्त में क्या खास बात है, तो मैं आसान सा बताऊंगी, एक ट्रिक टाइप बताऊंगी आप सबको कि इसमें जात वो इसम जो क्या हो, जो जिसका वजूद हो इस दुनिया में। कोई भी चीज है, कोई जगह है, कुछ भी है, जिस चीज का इस दुनिया में वजूद है, जैसे कि मैं हूँ, आप है, मतलब इस कमरे में ही देख लीजिए, इस घर हो गया, घर में बल्ब है, पंखा है, कूलर है, एसी है, ये सारे चीज क्या है, इसमें जात है, जिसका वजूद है इस दुनिया में, ठीक है? और इसमें सिर्फ वो इस्म उस इस्म को कहते हैं जिसमें क्वालिटी नजर आए। बल्ब खराब हो गया तो बल्ब बल्ब तो इसमें जात है, लेकिन खराब क्या है, उसकी क्वालिटी है। पंखा धीरे धीरे चल रहा है तो धीरे धीरे चल रहा है, तो इसकी क्या है, ये क्वालिटी है। पंखा फास्ट चल रहा है तो इसकी क्या है, फास्ट क्वालिटी है। तो वो ये ट्रिक टाइप आप लोग इन्हें याद रखना है कि इसमें जात, जिस चीज का, कोई भी चीज आपके नजर के सामने दुनिया में जितनी चीजें हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, वो सारी चीजें क्या हो गया, इसमें जात हो गया, जिसका वजूद है इस दुनिया में। दरख्त हो गया, ठीक है, जमीन हो गया, तो ये सारी चीजें, हम हो गए, आप हो गए, ये क्या है, इसमें जात है। इसमें सिफ्त का बस आपको एक सिंपल सा ट्रिक रखना है याद, कि क्वालिटी नजर आए। लड़का क्या है, तो बेईमान है। लड़की क्या है, तो होशियार है। तो होशियार क्या है, उसकी क्वालिटी है। लड़का बेईमान है तो वो बेईमान उसकी क्या है, क्वालिटी है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस्म के बारे में, और इस्म के मानी के लिहाज से जो किस्में हैं उसके बारे में। अब हम लोग आज चलेंगे कि मैं पहले बोर्ड पर लिख भी दी हूं कि अकसामे इस्म, यानी कि इस्म के बनावट के लिहाज से कितने किस्में हैं, ठीक है? तो बनावट के लिहाज से इस्म के कितने किस्में हैं, तो तीन हैं। अब तीन कौन कौन है, इसमें जामिद, इसमें मसदर और इसमें मश्तक। अब इसमें जामिद क्या है, जो इसमें जामिद है, आपको क्या होगा कि कोई भी एग्जाम, खास करके 10वीं और 12वीं में, आपने, मैं जैसे शॉर्टकट में बताऊंगी वैसे नहीं बताना है, आपको लिखना भी पड़ता है। तो मैं क्या की हूँ कि लिख दी हूँ, इसको आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है? पहले मैं बता दूं इसमें जामिद के बारे में। वो इसम है जो ना खुद किसी से निकला हो, खुद किसी से ना निकला हो, और आगे भी उससे कोई कलमा या लफ्ज ना निकलते हो, जैसे कि घोड़ा, आदमी, किताब, मकान, चौक। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हो गया इसमें जामिद। इसको क्या कहेंगे, इसमें जामिद कहेंगे। जैसे चाकू भी मैं लिख दी हूँ मसला के तौर पे, जैसे के तौर पे मैं यहाँ पर लिख दी हूँ घोड़ा, आदमी, चाकू। तो ये सारे क्या है, इसमें जामिद है। अब इसमें मसदर के बारे में चलिए देखते हैं। वो लफ्ज जो खुद किसी लफ्ज से निकला हो, वो लफ्ज जो खुद किसी से निकला हो और आगे भी उससे और लफ्ज निकलते हो। जैसे अब इसमें मसदर जो है ना, उसका एक ट्रिक है कि उसमें ना लगा होगा, जैसे कि आप लोग भी महसूस करेंगे क्लास के बाद, पर देखिएगा महसूस करके, जैसे कि
दौड़ना, पीना, करना, होना, रोना, धोना, सोना, तो ये सारे क्या है, इसमें मसदर है। अब 3 नंबर पे है, इसमें इसमें मसदर का तो चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस आप सबको एकदम सिंपल सा याद रखना है कि वो कलमा या लफ्ज जो खुद किसी से निकला हो और आगे भी उससे निकलते हो, कलमा या लफ्ज, ठीक है। लेकिन इसमें जामिद क्या है, ना तो खुद किसी से निकला है, ना ही उससे आगे कोई कलमा या लफ्ज निकलता है। और इसमें मस्तक जो है ना बहुत आसान है कि वो लफ्ज या कलमा, वो इस्म, सॉरी, वो इस्म जो किसी मसदर से बना हो, वो इस्म जो मसदर से ही बना हो। जैसे कि यहां पर है दौड़ना, तो दौड़ना से हम क्या बनाएंगे, दौड़ना से दौड़ने वाला, दौड़ने वाली। पीना से पीने वाला, पीने वाली, पिलाने वाला। यानी कि और भी आगे हम लोग क्या करेंगे, उससे कोई इस्म निकलता हो, ठीक है, आगे भी बना सकते हैं। यानी इसी से, इसमें मसदर से ही इसमें मस्तक को बनाया जाता है। होना, होने वाला, होने वाली, होना, ठीक है। उसके बाद है रोना, रोने वाली, रोने वाला, ठीक, ओके, क्लियर। तो आप सबने लेना है फटाक से स्क्रीनशॉट, और हम लोग अभी करेंगे इसम के एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो इसमें जामिद की अब हमने करना है, किसमें, कि इसमें जामिद यानी कि बांटा गया है, अब इसमें जामिद को बांटा गया है, फिर इसमें जामिद के जो होंगे उसको आगे बांटा जाएगा, तो ऐसे करके बांटा गया। पहले हम लोग तो इस्म पढ़े थे, तो इस्म हमारा हो गया था क्लियर, ठीक है। पहले तो नहीं, शुरू में तो आप लोग को लफ्ज के बारे में बताया गया था, कलमा या लफ्ज के बारे में, फिर इस्म के बारे में, फिर इस्म के क्या थे, इस्म, हर्फ, फेल, उसके बारे में बताया गया था। अब यहाँ पर क्या है कि इस्म की जो किस्में हैं उसको 2 लिहाज से बांटा गया था, एक तो मानी के लिहाज से, एक बनावट के लिहाज से। तो अब मैं जो मानी के लिहाज से थे उसको आप सबको शॉर्टकट में ही समझा दी हूँ, इसमें जात और इसमें सिफ्त के बारे में, और आई होप आप सबको वो चीज क्लियर हो गया होगा आज की क्लास में। बाकी जो बनावट के लिहाज से है वो 3 किस्में हैं, और वो ये आप सबको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है। और अभी हम लोग इसमें जामिद के जो किस्में हैं उसको करेंगे जी। तो अब इस्म की किस्मों के बाद, जो इस्म के किस्में हम लोग पढ़े हैं बनावट के लिहाज से और मानी के लिहाज से, तो उसमें एक इसमें जामिद था। अब इसमें जामिद को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, उसकी भी 2 किस्में हैं, ठीक है। इसमें मारफा और इसमें नकरा। अब इसमें मारफा को इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉपर नाउन, जिसको कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। इसमें नकरा यानी कि कॉमन नाउन या जातिवाचक, जिसको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो इसमें मारफा है, इसमें मारफा को इसमें खास भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इसमें मारफा नहीं पूछ के अगर इसमें खास पूछा जाए, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें मारफा का ही नाम है इसमें खास। तो इसमें खास पूछे या इसमें मारफा पूछे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी पूछ दे, आप सबको तो बताया जा चुका है, तो आपने क्या करना है, क्लियर कर देना है, वहां पर लिख देना है। इसमें खास, इसमें मारफा को ही कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन और हिंदी में व्यक्तिवाचक कहते हैं। इसमें नकरा, अब इसमें नाकरा कहते हैं इसमें आम को। तो इसमें खास और इसमें आम जब पूछा जाए तो घबराना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना, एग्जाम में किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि आप सबको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। कॉमन नाउन या हिंदी में उसको कह लीजिए जातिवाचक, ठीक। इसमें खास क्या है, इसमें खास यानी कि आपको, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं दिल्ली शहर में रहती हूं, तो आप क्या सोचेंगे कि मैम कहाँ रहती है, तो दिल्ली शहर में। तो आ गया ना यहाँ पर खास, यहाँ पर दिल्ली भी आ गया, क्या आ गया, दिल्ली आ गया और शहर आ गया। तो इससे क्या मुराद होता है, इससे क्या मुराद लिया जाता है कि मैं कहाँ रह रही हूं, तो दिल्ली शहर में। तो आप समझ गए ना। अगर मैं आपको सीधा ही कह दूं कि मैं शहर में रहती हूँ, अब कौन से शहर में आपको क्या पता, तो जो शहर है वो हो गया इसमें नकरा, कॉमन जातिवाचक, ठीक है। शहर, नदी, नहर, या
मतलब कुछ इस तरह का ही कह लीजिए, उदाहरण के तौर पे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दिल्ली शहर, तो मैं कहाँ रहती हूँ, दिल्ली शहर में कुतुब मीनार। अब जो मीनार कहाँ है, मीनार का नाम क्या है, कुतुब। इससे क्या मुराद होता है कि कुतुब मीनार, यानी कि मीनार का नाम क्या है, कुतुब मीनार है। लाल किला, लाल किला, लाल किला हो गया इसमें खास, इसमें नकरा क्या हो गया, किला। अगर सिर्फ आपको बताया जाए, बोला जाए किला, तो किला से आप तो बस किला ही समझेंगे, कहीं का भी हो सकता है। लेकिन लाल किला, लाल किला आपको पता ही है, एक खास जगह का नाम है, खास चीज का नाम है लाल किला। ठीक है, तो दिल्ली शहर, जमुना नदी। अब यहां पर जमुना और नदी, जमुना नदी, ताजमहल, ताजमहल। अब जो दिल्ली शहर है, ठीक है, तो दिल्ली क्या है, इसमें खास है, यानी कि इसमें मार्फा है, जमुना नदी। अब ये जमुना क्या है, ये जो जमुना है ये क्या है, ये जमुना इसमें खास है, क्योंकि आपको यहाँ पर जमुना नदी में किस नदी का नाम है, तो जमुना नदी का, यानी कि खास। वैसे ही मैं बोल दूं कि नदी, तो नदी से तो कोई भी नदी आ सकता है, गंगा भी आ सकता है, सरस्वती, कोई भी नदी आ सकते हैं। तो यहाँ पर खास आपको बताया गया है कि कौन सी नदी, तो जमुना नदी। तो जमुना नदी यानी कि इसमें खास, इसमें मार्फा के अंदर आ गया। ताजमहल, अब कोई अगर सीधा बोला जाए कि महल, तो महल से तो कोई भी महल मुराद हो सकता है, आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खास महल के बारे में बात किया गया है, आपको नाम बताया गया है, कौन से महल, तो ताजमहल। जी, तो इसमें खास के बाद बारी आती है इसमें नकरा की। तो इसमें नकरा क्या है, इसमें नकरा जैसे कि दिल्ली शहर, तो शहर क्या हो गया, इसमें आम हो गया, नदी क्या है, इसमें आम है, महल क्या है, इसमें आम है। यहाँ पर कोई खास जगह, एक खास शहर या खास चीज के नाम का पता नहीं चल रहा है, कुछ अता पता नहीं है, बस हम शहर कह रहे हैं, नदी कह रहे हैं, महल कह रहे हैं। तो महल में कोई भी महल आ सकता है, नदी में कोई भी नदी आ सकता है, और शहर में कोई भी शहर आ सकता है। ठीक है, ओके, डन। अब यहाँ पर देखिएगा कि कुतुब मीनार, अब कुतुब मीनार से आपका क्या मुराद है, कि यहाँ पर नाम डिक्लियर है, क्लियर हो गया है कि इसमें खास है, यहाँ पर क्या है, कुतुब मीनार है, जो कि मीनार में कुतुब का नाम दिया गया है, तो ये क्या हो गया, इसमें खास हो गया। ताजमहल क्या है, तो ताजमहल इसमें खास है, क्योंकि यहाँ पर ताज महल, महल ही सिर्फ नहीं बताया गया है, ताजमहल बताया गया है। तो आप यहाँ पर क्या है, हो गए हैं, कंफर्म हो गए हैं कि क्या है, इसमें, इसमें आम नहीं है, ये इसमें खास है, जो है कि ताजमहल। अगर मैं बोलूं कि आदमी, किताब, मकान, चीज, ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आता है, इससे क्या मुराद होता है कि ये इसमें नकरा है, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं लग रहा है कि हम, मतलब आपको मैं बताऊं कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो मैं कोई भी किताब पढ़ सकती हूँ, इसमें तो कोई खास मैं नाम तो नहीं बताई ना। कोई जानवर, जानवर जा रहा है, बहुत सारे जानवर है, अब यहाँ पर कौन कौन से जानवर है, कौन जानवर है, आपको क्या पता। तो ये सारी चीजें जिससे पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है कि शहर में दिल्ली भी आ सकता है, पटना भी आ सकता है, लुधियाना भी आ सकता है, पटियाला भी आ सकता है, तो कोई भी शहर आ सकता है। ठीक है, नदी में गंगा, जमुना, सरस्वती, कोई भी नदी आ सकता है, महल में कोई भी महल आ सकता है। तो जिस चीज में नाम के साथ आपको बताया जाए, कंफर्म किया जाए, जैसे कि मैं उर्दू कवायद का किताब पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर आपको पता लग गया ना कि सिर्फ कवायद ही नहीं, उर्दू कवायद पढ़ रही हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं कवायद पढ़ रही हूँ, तो वो इंग्लिश का भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है। तो चलिए, आज का जो इस्म का जो कॉन्सेप्ट था, शुरू से लेके आखिर तक का, वो हो गया होगा क्लियर। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सबके तो एग्जाम्स आने वाले थे और तैयारी नहीं हुई थी, तो क्या आज की जो क्लास थी वो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है। आप लोग बहुत डर रहे थे कि मैम एग्जाम आने वाले हैं और मेरी तैयारी नहीं है, तो क्या आप लोग की तैयारी अब इस क्लास से कंप्लीट हो जाएगी। और आप सबको घबराना नहीं है, आगे और भी क्लासेज है जो कि 10वीं और 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी उर्दू के एग्जाम में आते हैं, पूछते रहते हैं, उर्दू कवायद से बहुत सवाल आते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा क्या आप लोगों का सवाल जवाब क्लियर हुआ है या नहीं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, बाय।